उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला और उसके पिता दहेज उत्पीड़न से तंग आकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान उनके हाथों में पेट्रोल की कैन भी दिखाई दी। महिला ने ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेंगी और अगर पुलिस ने उसे जबरन उतारने की कोशिश की तो वे आत्महत्या कर लेंगी। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर के श्री राम कॉलोनी का है, जहां पर रहने वाली तान्या की शादी 8 साल पहले हुई थी। पीड़ित का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे थे, जिस कारण उसने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे परेशान होकर वो अपने पिता के साथ पेट्रोल लेकर टंकी पर चढ़ गई। इस दौरान काफी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बाप बेटी का कहना है कि जब तक पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आएगा वे नहीं उतरेंगे। वे अपनी पूरी बात वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखेंगे, जिसके बाद जानकारी होते ही एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। इन्होंने बाप बेटी को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को सुना जाएगा और जो भी संभव है वो कार्रवाई की जाएगी और उन्हें उचित न्याय दिलाया जाएगा। मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा 2 साल हो गए, न्याय नहीं मिला है। क्यों? क्या हमें हुआ था? गुमराह किया जा रहा है कि आज अब कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई होगी। 2 साल हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 12 जून 2015 में हुई थी। कार्रवाई किस तरह का न्याय चाहते हैं? क्या हुआ था? मुझे मेरे ससुराल वालों ने 2 मंजिल छत से नीचे फेंका। उसके बाद 8 महीने तक मेरे माता पिता से ना कोई बातचीत होने दी, ना मिलने दिया। आपको बंधक बना लिया था? उसके बाद 8 महीने तक मुझे घर में ही रखा। मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा गया, मेरे बच्चे को मेरे पास नहीं आने दिया। आपने दहेज का मुकदमा कब दर्ज कराया था? शादी होने के बच्चे होने के बाद कुछ दिनों बाद थोड़ी दिक्कत होने लगी, बच्चा मांगने लगे वो लोग। उसके बाद 1 साल तक मैं अपने माता पिता के साथ रही, उन्होंने मेरी कोई खैर खबर नहीं ली। तब हमने फिर मुकदमे डाले। उसके बाद जब मुकदमे जजमेंट उस पे आने लगे तो फिर वो लोग फैसला करके ले गए। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे छत से फेंका। तो टंकी पे कब चढ़ी थी आप? टंकी पे 8 चढ़ी हूँ। किसके साथ चढ़ी थी? अपने पापा के साथ। अच्छा, उतरी क्यों? क्या किसी से बात हुई? किसी अधिकारी हाँ, से? मेरे पापा को आश्वासन दिया है कि हम 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी करेंगे। 7-8 महीने बाद में कि वो शादीशुदा है, पर ठाकुरों में ऐसा होता नहीं कि दूसरी जगह जाए। वो झेलती रही, बच्चा एक पैदा हुआ। उसके बाद में वो चाहता था कि लिखित में बच्चा उसे दे दिया जाए। वो बच्चा लिखित में नहीं दिया तो उसे घर से मार पीट के निकाल दिया। लड़की 1 साल तक मेरे घर पे रही। हमने खर्चे के लिए, कमजोर व्यक्ति हैं, हमने खर्चे के लिए कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डाला तो उसने हम पे 310 मेरे बेटे पे लगवा दी, 76 वगैरह, अपने गांव की महिला से। उसमें खुद गवाह बन गया और दबाव देने लगा कि फैसला करो नहीं तो जेल में जाएगा तुम्हारा। अरे मुकदमा किस थाने में लिखे हैं? मेरे रामगढ़ में, उत्तर में। आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी का बेटा मिले, मुझे न्याय मिलना चाहिए। 4 हरिजन एक्ट लगाए गए हैं मुझ पे, वो सारे उसी की गांव की महिलाएं हैं और उसी के गांव के गवाह। एक गवाह तीनों केसों में एक ही गवाह रहता है, जहाँ भी मैं कांड करता हूँ। देखिए, एक नरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी बेटी तान्या सिंह है और 2 मुकदमे लिखे गए थे। एक SC/ST का है जो नरेंद्र सिंह की बेटी के खिलाफ लिखा गया था और एक मुकदमा था क्राइम नंबर 81 जो कि इनके तान्या सिंह के पिताजी के खिलाफ लिखा हुआ था। जो SC/ST का मुकदमा था उसमें पूर्व में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था। इसमें इनकी आपत्ति ये थी कि इसमें इनके बेटे को गलत तरीके से चार्जशीट किया गया है, क्योंकि उनका बेटा यहाँ नहीं था। तो इस पर हम लोगों ने आगे इनके इस आवेदन पर, इनकी आपत्तियों पर में आगे की तफ्तीश के लिए हम लोगों ने इनको बताया भी था और आज भी इनसे बातचीत हुई फ़ोन से। और दूसरा जो इनका क्राइम नंबर 81 है जो तफ्तीश है, उसमें जो भी विवेचक के स्तर पर जो अब तक जो निर्देश दिए गए थे, जो कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं और उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन्हें आश्वस्त किया गया कि 1 सप्ताह के अंदर दोनों जो केसेस हैं उनको हम लोग साक्ष्य के बेसिस पर रिजल्ट के स्तर पर ले जाएंगे।